अभी इस मौजू पे बोलेंगे, छेड़ो मत, नहीं बात लंबी हो जाएगी और वादे से आगे निकल जाएंगे। तो हजरात, कुरान अल्लाह का कलाम, उसकी सिफत कदीम हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इन्हीं मदरसे के जियालों ने दुनिया में अजूबे करे। आप कह सकते हो नहीं करे, ये मोबाइल तो हमने दिया, हम इसके मूजिद हैं, हम चैलेंज करते हैं, तुम इसके भी मूजिद नहीं हो। अलबत्ता तुमने कोशिश कर ली है तो खोज लिया और मदरबोर्ड बना लिया और उसके जरिए अमेरिका बात करा दी है। खोजा है तुमने, खालिक तो अल्लाह ही है। यहां से जो अमेरिका आप बात कर रहे हैं, कोई तार तो है नहीं, बात कैसे जाती है बोलो? लंदन कैसे जाती है? मिसाल दे के समझाऊंगा। बाप ने बेटे को खत लिखा, बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, जिगर निकाल कर रखा। खत का दौर भी अजीब दौर था यार, मोबाइल का युग आया तो मजा ही चला गया। मुशफिक लिखूं, शफीक लिखूं, दिलरुबा लिखूं, हैरान हूं अपने दोस्त को क्या क्या लक़ब लिखूं। कितना प्यारा जमाना था। रुक्का लिखा, अब हवाई जहाज नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई बर्क रफ्तार सवारी भी नहीं है, खत लिए घूम रहे हैं। बेटे के पास जाएंगे तो उम्र तमाम हो जाएगी, इसी फिक्र में जंगल की तरफ निकले। बराबर से एक बर्क रफ्तार जानवर निकला, पूछा ये क्या है? बोले इसे घोड़ा कहते हैं। बोले खूब दौड़ता है, पकड़ लो इसे। घेर के पकड़ा, उसे साधा, उसे सवारी के लायक बनाया और उस पर बैठ के फिर ऑक्सफोर्ड गए, फिर लंदन गए। बताओ, घोड़ा तुमने तलाशा या पैदा किया? पैदा तो अल्लाह ही ने किया है, तुमने तलाश लिया है। ये तरंगे, ये शुआएं जिन पे आपकी ये बात रफ्तार सवारी करके जाती है, ये तरंगे तो परवरदिगार ने पहले ही पैदा फरमा दी थी ताकि मदरबोर्ड तैयार हो जाए और यहां से दूर तक बात पहुंच जाए, है ना? तो मुजिद सबका अल्लाह ही है। अलबत्ता कुरान पढ़ने वाले और कुरान पढ़ाने वालों के जलवे रहे हैं। उन्हीं ने दुनिया में हैरत अंगेज कारनामे किए। एक आखिरी बात बता के खत्म करूं। एक किताब लिखी गई थी आज से 800 वर्ष पहले। किताब का नाम है अल कानून। क्या नाम है आप किताब का? सब बोलो, अल कानून। किताब के राइटर, किताब के मुसन्निफ नाम है अबू अली सीना। भाई बुखारा के रहने वाले थे। उसका एक पार्ट मेडिकल साइंस पर है, दूसरा पार्ट इंजीनियरिंग साइंस पर है। अरबी में लिखी थी, दुनिया की हर जबान में मिल जाएगी आपको। अमेरिका जाना, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन जाना, वहां के मेजर हॉस्पिटल पे जाना, उसके मेन गेट पे जरा नजर उठाना, ऊपर लिखा है अल कानून, नीचे लिखा है अबू अली सीना। एक नुस्खा उर्दू का मेरे हाथ लगा और मैंने ही उसे बीच में से खोला। तो बात ये चल रही थी वहां कि अगर एक्सीडेंट में किसी का जबड़ा टूट जाए तो जुड़ेगा कैसे? मैंने पढ़ा, वो किताब सामने रख के मैं जबड़ा जोड़ देता, है ना? दुनिया की हर जबान में तर्जमा हुआ। और जब उनसे पूछा कि ये किताब तुमने कहां से लिखी, ये तो लाजवाब किताब है, तो बड़े भोले अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें मालूम नहीं है मैंने कुरान पढ़ा है
मैंने मुस्तफा का फरमान पढ़ा है, इन्हीं से पढ़ के मैंने ये अल कानून लिखी है। तो जितने भी डॉक्टर हैं इस दुनिया में, जितने भी MBBS हैं इस दुनिया में, जितने भी BUMS हैं इस दुनिया में, जितने भी BMS हैं इस दुनिया में, जितने भी MD हैं इस दुनिया में, जितने DM हैं इस दुनिया में, जितने सर्जन हैं इस दुनिया में, ये भी कुरान की देन है, ये भी अल कानून की देन है। जितने इंजीनियर हैं इस दुनिया में, ये भी अल कानून की देन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कावेरी नदी का पुल डिजाइन किया जा रहा था टीपू सुल्तान के जरिए, एक अंग्रेज ने पूछा था ये डिजाइन तुमने कहां से लिया? तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं घर के आंगन में होता हूं तब, जंग के मैदान में होता हूं तब, आंधी और तूफान में होता हूं तब, कुरान के 3 पारे रोज तिलावत करता हूं। इसी कुरान ने मुझे ये फार्मूले अता किए हैं। आज ही, आज से 10-12 साल पहले किसी अंग्रेज ने उस पर सर्च करके ये कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत के पुल टूट जाएंगे मगर बिरले तक, कयामत तक ये पुल डैमेज नहीं होगा। ये कुरान पढ़ने वाले का फार्मूला है ना। आला हजरत को देख लो, कुरानी तो पढ़ा, कॉलेज तो नहीं गए थे, यूनिवर्सिटी में तो नहीं गए थे, जूलॉजी के फार्मूले तो नहीं पढ़े थे, साइंस की दुनिया वालों की लिखी हुई कोई किताब नहीं पढ़ी थी, मगर आलम यह है कि जिस पे भी कलम उठा दिया, साइंस पे कलम उठाया, तो बड़ा बड़ा दानिश्वर बोला कि जो फार्मूले आला हजरत ने लिखे हैं मैंने दुनिया की किसी किताब में नहीं पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बस बस, जिंदा आला हजरत को देख लो, मदरसे में पढ़ने वाला जियाला, सुभान अल्लाह, मगर इश्क़ मुस्तफा में हर लम्हा झूमने वाला दीवाना। आलम ये सफर भी बहुत कम, मगर अमेरिका से भी, अमेरिका का रेडियो भी बोल रहा है, लम्याते नजीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। BBC लंदन से, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन से भी आवाज आती है, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये जलवे हैं। तो मैं कह रहा था कि वो फार्मूला देख रहे हैं, तलाश रहे हैं कि यार हम 2 साल में डैमेज हो जाते हैं। चांद जने कब से अपने महवर में गर्दिश कर रहा है, कभी फ्यूज ही नहीं होता है। कुमकुमे 1 साल त्योहार पे लगाए, दूसरे साल का भरोसा, ये आसमान के कुमकुमे न जाने कब से चमकते हैं, दमकते हैं, कभी फ्यूज नहीं होते। इनका फार्मूला तलाश में लगे पगले। मैंने उनसे पूछा प्रोफेसर साहब से, अब तक क्या मिला आपको? तो बोले मौलाना अभी तक तो वही मिला है जो कुरान में है या मुस्तफा के फरमान में। मुझसे बोले एक बात कान में कहूं? मैंने कह दो, हम तो स्टेज शो करते हैं, पूरे जहान में कहेंगे। बोले आप कहीं कह देना, हमें तो कहने दो। मैंने बोलो। बोले मुझे ऐसा लगता है जब हमारा ये तजर्बा मुकम्मल होगा तो उनमें से अक्सर साइंसदान कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले अब तक तजर्बा हो गया है, अब फुसर फुसर होने लगी है, आपस में गुफ्तगू होने लगी है। वो उधर तहकीक करते हैं, फिर दुनिया की पोथी पढ़ते हैं, फिर पैगंबर इस्लाम पे नजर करते हैं, तोलते हैं ना। बागड़ बिल्लू थोड़ा ही है, आवारा गमार लोग थोड़ा ही है,
पढ़े लिखे लोग हैं, अजर्रा लोग नहीं है, हवा में तीर मारने वाले नहीं है। वो खुसर पुसर करते हैं और बाद में यही कहते हैं कि यार मुस्तफा का जवाब नहीं है, कुरान अल्लाह के कलाम का जवाब नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले यार आखिर में भी वही नतीजा आएगा मौल साहब जो कुरान में है या मुस्तफा के फरमान में है ना। तभी तो ये हक्का बक्का है। आलम ये है कि निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। और देखो मुखालफत भी ताकत की होती है, विरोध ताकत का होता है, मुकाबला ताकत के लिए निकलते हैं लोग। कमजोर को तो जब चाह पकड़ लो और गला दबा दो और मार दो, इनसे हजम नहीं हो रहा है कि यार मगरिबी जर्मनी में 20% वहां की हसीनाओं ने, चमड़ी तो गोरी होती है यूरोप में ना, वहां की बालाओं ने, हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, सुबह कुछ सर्च कर लेना गूगल पे, कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ के दाढ़ी वाले लड़के तलाश करके उनसे शादी कर ली। अब ये छुपा नहीं पा रहे, सोशल मीडिया का दौर है, नेट का जमाना है, अब ये छुपा नहीं पा रहे। 20% रेशियो बढ़ा है। जब उनसे पूछा कि पागलों बेवकूफो उनके साथ तुम लग गई कि जो हर जगह पिटते कुटते हैं, जवाब सुनो तो उछलोगे। उन्होंने जवाब दिया था हमें क्या पता ये पिटते हैं या कुटते हैं, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जब ये शाम को घर लौटते हैं तो कभी शराब पी के नहीं आते हैं, ये कभी मक्कारी नहीं करते हैं, ये कभी जुआ नहीं खेलते हैं। इसका मतलब पूरी दुनिया को रोशनी की जरूरत है और रोशनी तन्हा मजहब इस्लाम के पास है। तुम हो नौजवानों कि रोशनी यूरोप से मांगने निकले हो, रोशनी मगरिब से मांगने निकले हो। जुमला सुनो, मगरिब में जाके तो सूरज भी अंधा हो जाता है? मगरिब में जाके तो सूरज भी अपना दम तोड़ देता है। वहां अंधकार के अलावा है क्या? अल्लाह ने अपने महबूब के तुफैल में तुम्हारे घरों में रोशनी नाजिल की है, जिसे कुरान कहा जाता है। सुबह को फजर की नमाज के बाद हर माँ, हर बेटी, हर बेटा, हर बुजुर्ग कुरान का एक वर्ष की तिलावत करे तो इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। करो तो, मगर तावीजों के चक्कर में लग गए। अच्छी बात है किसी बुजुर्ग से तावीज लिखवा ले, अच्छी बात है, काम भी होता है। लिखवा मत, तुम तो तोहफा नूरी लिया करो, सुभान अल्लाह, है ना। मगर दूर क्यों जाएंगे हम तो इन बेगुसले सांडों ने जो दुकान खोली है, बेनमाजियों मक्कारों ने रूहानी मतलब खोल रखे हैं और तावीज बना के हमारे समाज की 90% औरतों को बेवकूफ बना रहे हैं। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेगा और तावीज करके देगा। एक मैंने ऐसे ही से पूछा कि तुम्हारे तावीज से कोई फायदा होता है? बोले मुझे क्या पता। बोले फिर? बोले मुझे फौरन होता है। बोले कैसे? बोले इधर तावीज देता हूं, कम से कम 50 रुपये मिल जाते है ना। अपना काम कर रहा है तो और किसी की उसे कोई ख्वाहिश और तमन्ना नहीं है। मगर मैं याद करता हूं ये सिर्फ तावीजों वाला मजहब नहीं है, ये सिर्फ पाखंडी वाले बाबाओं वाला मजहब नहीं है, ये लटका मटका झटका बाबाओं वाला मजहब नहीं है। कसम खुदा की ये 5 वक्ता नमाजों वाला मजहब है, कुरान की तिलावत वाला मजहब है, औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने वालों का मजहब है, माँ
तालिब चूमने वालों का मजहब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बात तन्हा मदरसे में मिलती है ना। ये कॉलेज की किसी फिजिक्स की किताब में देखना, ये फार्मूला है पेशाब कैसे करोगे। केमिस्ट्री में मिलेगा कि नाखून कैसे काटोगे। वहां तमाम फैकल्टी तलाश लेना, किसी फैकल्टी में होगा कि चलोगे कैसे, उठोगे कैसे, बैठोगे कैसे, खाओगे कैसे, पियोगे कैसे, सोओगे कैसे, उठोगे कैसे। मेरे भाई ये तन्हा कुरान में है या मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में है ना। तो आओ, भाग लिए, दौड़ लिए, उछल लिए, कूद लिए, बहुत दिन हो गए। मस्जिद की नमाज में आओ, कुरान की तिलावत में आओ, इंशाअल्लाह कामयाबी बढ़ के आपके कदम चूमेगी। देखो इधर उधर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमसे कहते हैं मौलवी साहब मदरसे से निकल आओ। मैंने कहा कहां चलेंगे। बोले यार तुम्हारी आदत भी बदली नहीं जमाने से। बोले क्या हुआ। बोले तुम दौड़े तो मस्जिद तक और दौड़े तो मदरसे तक। मैंने तुम कहां दौड़वाना चाह रहे हो। बोले निकल के आओ, चांद की दुनिया पे चलेंगे, अंतरिक्ष की दुनिया पे चलेंगे। मैंने भी बड़े प्यार से जवाब दिया, मैं चांद पे नहीं जाऊंगा, मैं अंतरिक्ष में नहीं जाऊंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तो मदीने जाऊंगा, कदम में नादे मुस्तफा तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी मेराज तो कदम में नादे मुस्तफा है। मेरी मेराज चांद की दुनिया नहीं है। और चांद की औकात मुझे मालूम है। शेर पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा है। इसी मुरादाबाद के टॉप के आलिम दीन जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा मौलाना नदीरुल अकरम साहब मरहूम, अब्र रहमत उनके बरकत पर गौहरबारी करे। इतनी शान वाला आलिम कि इंदिरा गांधी स्पेशल मुलाकात के लिए आते हैं, दुनियावी शान। और मॉरिशस का प्रधानमंत्री जूती सीधी करता था। उनका एक शेर सुना रहा हूं, सुभान अल्लाह बोलो तो शेर सुनाओ। तुमने सुभान अल्लाह बोला, मुझे तसल्ली मिली, तरज में पढ़ूंगा, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ूंगा। चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, काम बुरा नहीं किया, चलेगे तो अच्छा किया। चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर। अरे ये वही चांद है जिसने मेराज में बढ़ के चूमे हबीबे खुदा के कदम। भाई आपका मदरसा गौसे आजम जिंदाबाद, आपके नाज़िम आला काम करने की मशीन हजरत मौलाना सईदुल कादरी साहब जिंदाबाद, इनके तमाम स्टाफ जिंदाबाद, इनके मुतालिमीन भी। मैं इनसे खुश इसलिए हूं कि इन्होंने इस्लामी फाइटर तैयार किए हैं जो बगैर तलवार के काम निकालते हैं, बगैर लाठी और डंडे के काम निकालते हैं और अपनी कौम के लोगों को इस्लामी दायरे में रहने की तलकीन करते हैं, है ना। और मैं बताऊंगा आपको, देखो बच्चों तुम सुनो गौर से, दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई अदीब, दुनिया का कोई अतालीक, दुनिया का कोई मास्टर, दुनिया का कोई टीचर तुम्हें कामयाब नहीं कर सकता जब तक कि तुम कामयाबी की ना सोचो।
है ना। और दूसरा जुमला तमाम अवाम को दे रहा हूं कि किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी, किसी मदरसे से मुकम्मल विकास और तरक्की नहीं होती है जब तक के घर की तरबियत अच्छी नहीं, है ना। जब अच्छी तरबियत होती है तो फिर कोई सलमान खान नहीं बनता, फिर गुलाम मुस्तफा बनता है। जब माँ की अच्छी तरबियत होती है तो फिर कोई ऐश्वर्या राय नहीं बनती है, फिर कनीज़े फातिमा बनती है। और फिर उसके बतन में, उसके शिकम से जब दुनिया में कोई लाल आता है तो कोई गौसे आजम बन के आता है और कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जलवे बखेरता है। मैं चाहता हूं ये कि माओ तुम भी मैदान में आओ इस्लाम के लिए, और नौजवानों तुम भी आओ इस्लाम के लिए मैदान में। झगड़ा किसी से नहीं करना है, प्यार की बौछारें, प्यार। हम तो इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम।